सनातनी व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत ही सशक्त, वास्तविक रूप में सशक्त लेखनी के धनी है डीपी सिंह साहब। डीपी भाई साहब हमारे बीच हैं। कार में ड्राइविंग कर रहे थे तब से जुड़े हुए हैं, और घर पहुंचकर भी लगातार जुड़े हुए हैं। आराम मिला ही नहीं होगा। दो व्यक्ति मुझे लगता है आज ऐसे जुड़े हुए हैं जो ऑफिस से तुरंत दौड़ते हुए आए। श्री मृत्युंजय साधक जी हमारे संरक्षक महोदय, पत्रकार हैं, वरिष्ठ टीवी पत्रकार हैं, अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए और कवि धर्म को निभाने के लिए सतत डबल ड्यूटी आज लगी हुई है। और इसे ड्यूटी नहीं कहेंगे, ये तो कहते हैं कि संजीवनी है, कविता संजीवनी है हम सभी के लिए। तो जी मैं बिल्कुल परम आदरणीय डीपी सिंह भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। सर अपनी रचना प्रस्तुत करें। माँ शारदा को प्रणाम, मंच को नमन और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आज प्रभु श्री हनुमान का जन्मोत्सव है, तो उनके ही लिए दो मुक्तक पहले अर्पित करता हूँ उनके चरणों में। हे पवन सुत आपके चरणों में मेरा चित रहे, हे पवन सुत आपके चरणों में मेरा चित रहे, आपके गुणगान में दिन रात आनंदित रहे। हे प्रभो वर दीजिए इस दास का मानस पटल, हे प्रभो वर दीजिए इस दास का मानस पटल, आपकी मन मोहिनी छवि से सदा भूषित रहे, आपकी मन मोहिनी छवि से सदा भूषित रहे। भावनाएं शुद्ध हो, निष्काम निश्चल प्यार हो, भावनाएं शुद्ध हो, निष्काम निश्चल प्यार हो, संस्कृति सद आचरण का सर्वदा व्यवहार हो, पावनी कल कल निरंतर जान की गंगा बहे, पावनी कल कल निरंतर जान की गंगा बहे, आपके चरणों में रत हूँ प्रीत की रसधार हो, आपके चरणों में रत हूँ प्रीत की रसधार हो। बजरंगबली की जय। जय वीर हनुमान, जय जय। और बजरंगबली को याद करने के बाद अब हम कुछ, मैं चाहता हूं कि कुछ अपने देश और देश में जो कुछ भी चल रहा है उन गतिविधियों पर कुछ कटु व्यंग किए जाएं, क्योंकि वो एक मंत्र ऐसा है जो ये सिस्टम को, इस व्यवस्था को शुद्ध करने के लिए जरूरी होता है। तो कुछ दोहे देखिएगा कि रिश्वत लेते नप गए, रिश्वत लेते नप गए देकर हुए बहाल, रिश्वत लेते नप गए देकर हुए बहाल, और किसी काल या हाल में पैसा करे कमाल, किसी काल या हाल में पैसा करे कमाल। और एक देखिएगा कि साहिब निकले जीतने उनका भी विश्वास, साहिब निकले जीतने उनका भी विश्वास, दिल में होता है जहां इनके प्रति विश्वास, दिल में होता है जहां इनके प्रति विश्वास। और एक और दोहा देखिएगा कि ईडी है एक हाथ में, ईडी है एक हाथ में ईदी दूजे हाथ,
ईडी है एक हाथ में, ईदी दूजे हाथ, अब तुम खुद ही तय करो कैसे आना साथ। और वाह क्या बात है। और एक दोहा देखिएगा कि गांधारी की आंख से पर्दा दिया उठाए। अभी आप कुछ दिन पहले के देखेंगे जो न्यायपालिका में न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई, उस पर व्यंग देखिएगा कि गांधारी की आंख से पर्दा दिया उठाए, और पर्दा दिया उठाए, किंतु वही धृतराष्ट्र ही करे आज भी न्याय, किंतु वही धृतराष्ट्र ही करे आज भी न्याय। और एक और दोहा देखिएगा कि है पूरे ब्रह्मांड का मीलार्डो को ज्ञान, है पूरे ब्रह्मांड का मीलार्डो को ज्ञान, घर में बोरे नोट के बस उससे अनजान, घर में बोरे नोट के बस उससे अनजान। और एक छोटी सी गजल अगर आपकी इजाजत हो तो प्रस्तुत कर देता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत। छोटी सी बहर की छोटी सी गजल कि वो गलत बातें कहीं कहीं, इसमें काफिये, डबल काफिये लिए हैं और उनपे आपका ध्यान जाए कि गो यद्यपि, और इसमें एक शब्द आएगा उज्र, उज्र मतलब आपत्ति, ऐतराज। तो वो गलत थी बातें कहीं कहीं, तो भी तुझसे उज्र नहीं, तो भी तुझसे उज्र नहीं, और नहीं रंज है किसी बात का मैंने जो भी बातें कहीं, नहीं रंज है किसी बात का मैंने जो भी बातें कहीं, और तेरे डग पड़े थे जहां जहां, तेरे डग पड़े थे जहां जहां बने तीर्थ मेरे वहीं, और न सहूंगा मैं तेरे अब सितम, न सहूंगा मैं तेरे अब सितम, अभी तक जो बातें सही, और न तो तुझ सा कोई हंसी मिला, नहीं तुझ सा कोई रही, और न तू बेख्याली में तोड़ दे, न तू बेख्याली में तोड़ दे, है रसन वफा के मही, है रसन डोर या रस्सी कि न तू न बेख्याली में तोड़ दे, है रसन वफा के मही, और किए लाख यत्न सुधार के, तो भी खामियां जो रही, तो भी खामियां जो रही। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार दोहे, शानदार दोहे, लाजवाब दोहे और लाजवाब प्रस्तुति आपकी गजल की भी रही, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और धृतराष्ट्र ही न्याय कर रहे हैं, भले ही गांधारी की आंख से पर्दा हटा दिया गया है। बहुत सुंदर धारदार व्यंग आपका। अपने दोहे तो बता दो अंजू, जो दोहे तुम्हारे हैं इस पे, द्वापर से यही सत्य था कल सुमन, यही सत्य था कल सुमन, यही सत्य है आज, द्वापर युग से आज तक है अंधों का राज, द्वापर युग से आज तक है अंधों का राज। और देखिए कि शुक्रिया अदा करिए उस आग का जो जज के घर में लग गई वरना तो नोटों की गड्डियां यूं ही बिछी पड़ी थी। और क्या कहने उस आग के जिसने कम से कम पर्दाफाश तो किया, है ना।